हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक लर्निंग। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप ए टू जेड लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, करना क्या होता है सबसे पहले आपको, जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो एक्सेल स्टार्ट करने के बाद देखिए, अगर आपको जनवरी फरवरी लिखना है तो आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने जनवरी लिख दिया JNUARY। और अगर मैं दोस्तों इसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके इसको ड्रैग कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, दिसंबर तक गिनती आ जाएगी, मतलब दिसंबर तक आ जाएगा। सेम ऐसे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे संडे मंडे लिखना चाहता हूँ तो मैं संडे लिखता हूँ यहाँ पे और सिलेक्ट करके कॉर्नर पॉइंट पकड़ूंगा और मैं ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, संडे मंडे आपको दिखा देगा पूरा का पूरा। अगर आप हाफ लिखते हो, मान लो आपने SUL लिखा और अगर आपने कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके ड्रैग करा तो भी गिनती आ जाती है। कॉर्नर पॉइंट पकड़िएगा और कॉर्नर पॉइंट के करके ड्रैग कर दीजिएगा बस। कॉर्नर पॉइंट पे जाने के बाद जैसे आप ड्रैग कर दो, देखिए तो हाफ में लिखा है तो हाफ में आ जाएगा। ऐसे ही मंथ के भी साथ होता है दोस्तों। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके यहाँ पे क्या करूँ, खींच दो इसको और यहाँ पर आप देखिए गिनती आ जाएगी, मतलब जनवरी फरवरी पूरा का पूरा दिखा देगा 12 तक, जितना भी आपको लिखना है। तो उसके बाद बच्चों अगर आप और खींचते तो ये दोबारा रिपीट हो जाता है। सेम दोस्तों गिनती के साथ अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया, अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके इसको खींच दूँगा तो क्या होगा, ये देखिए गिनती यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिनती चल रही है। अगर एक और मेथड है कि आप कॉर्नर पॉइंट पे जब जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको कंट्रोल का बटन दबा देना है। कंट्रोल का बटन दबा करके जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट पे प्लस का साइन आ रहा है। जैसे मैं बटन प्रेस करूँ दोस्तों तो यहाँ पे प्लस का साइन आप लोगों को दिख रहा हो, तो कॉर्नर पॉइंट पे जाइएगा और इसको खींचेगा तो भी गिनती आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, जैसे स्मॉल लिख दिया मैंने, अब अगर मैं इसको कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके अगर मैं इसको खींचूं, क्या ये ABCDEFGH आएगा? नहीं आता दोस्तों ऐसा। ना ही ये दोस्तों स्मॉल लेटर के साथ होता है और ना ही दोस्तों एक कैपिटल लेटर के साथ होता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे किस तरीके से, तो आज हम इसके अंदर जो बात करने वाले हैं वो है 2 फॉर्मूलाज की, कि दोस्तों हम किस तरीके से A to Z यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले मान करके चलिए इसके अंदर हम 2 फॉर्मूला करेंगे। एक है दोस्तों हमारा कैर, तो जो कैर फॉर्मूला है एक वो इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो इस्तेमाल करेंगे रो। दूसरा जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों रो फॉर्मूला। तो कैर फॉर्मूला एक्चुअली में करता क्या है, जब आप यहाँ पे कैर लिखते हो, ठीक है, तो मैं इक्वल के साथ आपको लगा करके दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल कैर लिखा और कैर लिखने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 65, तो 65 से क्या आता है दोस्तों, ए आता है। 65 से क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। अगर मैं यहीं पे आकर के 66 लिख दूं तो 66 लिखते दोस्तों ये बी हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों ये चलता है, मान लो मैंने 67 कर दिया और दोस्तों ये 90 पे जाकर के क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यही होता है। अगर बच्चों दोस्तों अगर आप चाहते हो कि स्मॉल लेटर में लिखें तो स्मॉल लेटर के लिए दोस्तों 97 लिखते हैं, 97 से स्टार्ट होता है दोस्तों और 122 पे इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। 97 से स्टार्ट है स्मॉल लेटर में और 122 पे एंड होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके से थोड़ी लिख सकते हैं दोस्तों, इससे तो टाइम वेस्टेड है हमारा। अगर हम एक एक करके लिखते रहे, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे 65 लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने जब 65 लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम वही चीज़ करूँगा 66 और क्या कर दूँगा, कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके इसको खींच दूँगा। कॉर्नर पॉइंट पकड़ करके 66 लिखा मैंने, अब मैं दोनों के कॉर्नर पॉइंट पकड़ूंगा और यहाँ से खींच दूंगा कहाँ तक दोस्तों, 90 तक। जहाँ तक मेरे को गिनती चाहिए तो मैं 90 तक गिनती खींच दूंगा। यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे शो कर रहा है जहाँ तक मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये देखिए तो ये है 104 हो गया। फिलहाल मेरे को 90 तक ही चाहिए, तो 65 से स्टार्ट होगा तो 90 पे आकर के स्टार्ट हो जाइए। तो मैं यहाँ पे आ गया 90, ये दो देख सकते हो दोस्तों, और एंटर कर दिया तो ये गिनती आ गई। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं इजिकल टू करूँगा दोस्तों और यहाँ पे आकर के कैर लिखूँगा खाली। कैर लिखने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट करके एंटर करोगे, देखो ए आ गया। और ए करने के बाद जहाँ तक भी आपको लिखना है 90 तक था, सेलेक्ट करके दोस्तों क्या कर दोगे, कंट्रोल डी कर दोगे। कंट्रोल डी करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो A to Z आ चुका है। ठीक है, A to Z आने के बाद अगर इस गिनती को लिखना चाहते हो, क्योंकि अभी तो ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को एक बार सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, कॉपी करेंगे दोस्तों इसको यहाँ पे आकर के, और जहाँ पर भी ये मेरे को A to Z लिखना है वहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है दोस्तों, और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। जब आप वैल्यू पे क्लिक करके ओके करोगे, अब दोस्तों चाहो तो आप इनको डिलीट कर दो, आप चाहो तो इन दोनों को ही डिलीट कर दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन A to Z है।
अब उसको दोबारा उसी लोकेशन पे रखना है तो कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल एक्स से दोस्तों कट हो जाता है और यहाँ पे आकर के कर दीजिएगा कंट्रोल वी, तो ABCD आ गई यहाँ पे। अब जो भी आपको नाम वगैरह लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरे फॉर्मूले की जो बात करी थी दोस्तों वो है रो फॉर्मूला। तो रो फॉर्मूला एक्चुअली में करता क्या है, ये भी वही काम करता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगा करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने क्या करा, इक्वल करा, इक्वल करने के बाद दोस्तों रो लिखा और रो लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, B1 कर दिया। जिस सेल पर हम स्टैंड है उसी जिस पर हम काम कर रहे हैं वही सेल डाल दिया तो 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो एक्चुअल में देखिए क्या होगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, Z तक करना था मेरे को, कंट्रोल D करा तो कंट्रोल D करते ही 1 से 26 तक इसने क्या कर दिया, गिनती दिखा दिया। ऐसे जहां तक आपको गिनती चाहिए दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैंने इक्वल करा, इक्वल करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कैर लिख दिया। कैर लिखा तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप 65 लिखते हो 65 तो A आ जाता है, तो आपको 65 ना लिख करके 64 लिख देना है दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस का साइन लगाना है। अब हमें जोड़ना है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या करा, रो का फॉर्मूला लगा दिया। और जब मैंने रो का फॉर्मूला लगाया सेम वही चीज़ मैंने A1 लिख दिया। जैसे दोस्तों मैं A1 लिखूँ 64 हो गया ये 64 और रो की मदद से 1 आ जाएगा क्योंकि पहला हमने सेल सेलेक्ट कर रखा है A1। तो 64 + 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 आ जाएगा। तो और अगर कैरेक्टर का फॉर्मूला लगा रखा तो कैर लिखा तो यानी कि 65 यानी कि A आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस जहाँ तक आपको गिनती चाहिए वहाँ तक आकर के आप क्या कर दोगे, कंट्रोल D कर दोगे। तो देखिए सॉरी नीचे तक आ जाइए और X हो गया YZ 2 और कर दीजिए। टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, कंट्रोल D A to Z। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसकी मदद से आप इस तरीके से A to Z तक गिनती लिख सकते हो। यही चीज़ सेम कॉलम के साथ भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे गिनती चाहिए तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, जो फालतू का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे। अगर मेरे को कॉलम में लिखनी है गिनती तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, ऊपर तो समझ में आता ही है, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार ही लिख करके देख देते हैं। तो सेम दोस्तों वही फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल कैर करोगे, कैर करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे लिखिएगा 64 प्लस का साइन लगाइएगा यहाँ पे दोस्तों। कोमा लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसी में क्योंकि ऐड ऑन करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, कॉलम का फॉर्मूला लगा लेना है। और जब आप कॉलम करोगे तो कॉलम राइट हैंड साइड की तरफ काउंट होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं A1 ही लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने A1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है, राइट की तरफ करना है। जैसे आप राइट करिएगा ये कॉलम को काउंट करता चला जाएगा। तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल R का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल R, वैसे ऊपर तो गिनती दिख ही रही है लेकिन फिर भी मैं आपको लिखना बता देता हूँ। कंट्रोल R कर दीजिए, देखिए A to Z आपको गिनती मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था कि अभी ये फॉर्मूला है, अगर कोई यहाँ पे लिखेगा तो चेंजेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया था इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जहाँ पर भी ये वैल्यू रखनी है वहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, माउस से कर दो, चाहे आप कीबोर्ड में भी बटन होता है, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा दोस्तों और यहाँ से वैल्यू पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर बेशक आप उसको डिलीट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर वाले को आप डिलीट कर दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप A to Z लिख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाए दोस्तों। और जिस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस कमेंट कर देना दोस्तों। थैंक यू।